आज हम जानेंगे आखिर सामायिक करनी ही क्यों चाहिए। सामायिक करने से क्या लाभ मिलता है, आखिर सामायिक का फल है क्या जो हम सामायिक करें। बूंद बूंद से घड़ा भरने के समान एक सामायिक प्रतिदिन करने वालों की 1 महीने में 1 अहोरात्रि और 12 महीने में 12 अहोरात्रि धर्म ध्यान में व्यतीत होती है। ऐसे 30 वर्ष में 360 दिन रात आराधनामय हो जाते हैं, यानी 360 दिन हम पाप कर्मों को करने से बच जाते हैं। इसका मतलब हमने 360 दिन ऐसे बिताए जिसमें 18 तरह के पाप कर्म से बचे रहे और आत्मा के निकट रहे। अब जानते हैं आखिर 2 घड़ी या 48 मिनट सामायिक में बैठने का क्या फल मिलेगा। क्योंकि कोई भी क्रिया करने से पहले मन में प्रश्न का होना सहज है कि कर तो रहा हूँ, पर इसका क्या फल मिलेगा। तो एक सामायिक का फल है 92,59,25,925 पल्योपम से अधिक नारकी का आयुष्य क्षय कर देवता का अधिक शुभ आयुष्य का उपार्जन होता है। एक शुद्ध सामायिक की दलाली 7 स्वर्ण मेरु से बढ़कर है। राजा श्रेनिक ने भगवान महावीर से एक सामायिक का मूल्य पूछा तो भगवान महावीर ने कहा, हे राजन, तुम्हारे पास जो चांदी, सोना और जवाहर की राशि है, उनकी थैलियों का ढेर यदि सूर्य और चांद को छू जाए, फिर भी एक सामायिक का मूल्य तो क्या, उसकी दलाली भी पर्याप्त नहीं होगी। सामायिक करने वाला 2 घड़ी के लिए समस्त पाप क्रियाओं का परित्याग कर देता है, जिससे उसके नए अशुभ कर्मों का बंधन रुक जाता है और पुराने कर्मों की निर्जरा होती है तथा उत्तम पुण्यों का संचय होता है। सामायिक से धार्मिक आत्मगुणों का विकास होता है, क्योंकि उसमें अशुभ और अशुद्ध क्रियाओं के वर्जन और शुद्ध क्रियाओं के सेवन का अभ्यास किया जाता है। जैसे जहाँ रानी मधुमक्खी बैठती है, वहाँ दूसरी मधुमक्खियाँ छत्ते को बांधकर मधु का संचय करती है, वैसे ही सामायिक भी रानी मधुमक्खी के समान है। सामायिक की साधना प्रारंभ करने पर उसमें स्वाध्याय, जप, ध्यान, भावना आदि साधना के कई अंग गतिशील होते हैं और फिर उसमें भाव रूप मधु का संचय होता है। सामायिक धार्मिक आध्यात्मिक व्यायामशाला के समान है, जिसमें आत्मा भाव व्यायाम करके अपने सद्गुणों को पुष्ट करती है। सामायिक वस्तुतः साधुत्व का पूर्व अभ्यास है। आत्मा को परमात्मा स्वरूप में रूपांतरण की प्रक्रिया साधुत्व है। सामायिक का सच्चा आराधक साधु स्वरूप तथा परमात्मा स्वरूप पाने के उपाय का सेवन कर रहा है। तो इस तरह सामायिक में 48 मिनट या 2 घड़ी के लिए सब प्रकार के पाप कर्मों का त्याग करके आत्मा में स्थित हो जाना होता है। सब प्रकार के पाप यानी 18 पाप कर्मों से निवृत्त होकर घर गृहस्थी के झंझटों से 48 मिनट के लिए मुक्त होकर व्यापार व्यवसाय की झंझटों से दूर होकर अपने आप के लिए शुभ प्रवृत्ति में जैसे ध्यान, स्वाध्याय, जप तप में लग जाना ही सामायिक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।